बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए छोले भटूरे वाले छोलों की रेसिपी लेकर आई हूँ और भटूरे की रेसिपी का लिंक मैं आखिर में दे दूँगी। इसको पूरियाँ भी कहा जाता है, तो बहुत ज़बरदस्त मेरे चैनल पे पूरियाँ भी हैं, तो ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो एक पतीली में हमने 1/4 कप तेल लिया है। तेल अच्छा गर्म हो जाए तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और उसको बारीक बारीक काट लिया है, ऐसा कि जैसे उसमें डालते हैं अंडों में, ऑमलेट में, इस तरह की प्याज काट के डालनी है। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस सॉफ्ट करने तक। जब तक प्याज सॉफ्ट होती है, यहाँ हम टमाटर की प्यूरी बनाते हैं। तो यहाँ मीडियम साइज़ के मैंने 3 टमाटर लिए हैं, अच्छे रेड कलर के। अब यहाँ पर मैं ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं जो हूँ वो कद्दूकश करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं प्रेफर करती हूँ ज़्यादातर कि आप इसको कद्दूकश कर लें या फिर आप छिलका उतार लें बॉयल करके और फिर आप पेस्ट बना लें। लेकिन आप कद्दू उसको ग्राइंडर में करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ग्रेवी का टेस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो बेस्ट यही रहता है कि आप उसको कद्दूकश करेंगे तो आप छिलका भी अलग हो जाएगा। ये देखें, आराम से छिलका पूरा अलग हो गया। तो हेल्थ के लिहाज से छिलका उतार देना भी अच्छा होता है। तो ये देखें, हमें तीनों टमाटर की प्यूरी ईजिली मिल गई है। अब हम आते हैं प्याज की तरफ। तो ये देखें, प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है अच्छे से। अब इसमें हम 2 बड़े साइज़ की हमने मिर्चें ली थी, उसको बारीक काट लिया है। अब मैं आपको मिर्चों का साइज़ दिखा देती हूँ। अगर इतनी बड़ी मिर्च है तो आप 2 ही डालिएगा बारीक काट के, ये वाली। और अगर ये इतनी बड़ी नहीं है तो 3 ले लिएगा, लेकिन उसके बीज निकाल दिएगा, क्योंकि छोटी वाली जो होती है वो तेज़ होती है और ये मिर्च जो है वो तेज़ नहीं है इतनी। तो कुछ सेकंड हमने मिर्च को भी फ्राई करा। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 2 टेबल स्पून, और इसमें मैंने फ्रेश जो है वो हल्दी भी डाली है। तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेश हल्दी, जो वेजिटेबल की जगह पे रखी होती है वो वाली फ्रेश हल्दी, ये वाली। तो ये इतनी बड़ी थी, मैंने इसका आधा पीस जो है लहसुन अदरक के साथ पीसा है। तो जो पैकेटों में बन आती है हल्दी, उसका इतना भरोसा नहीं होता कि वो कैसी है, अच्छी है कि कैसी है, मिलावट है क्या है। तो बेहतर होता है कि आप ओरिजिनल पे जाएं। हार्ड वाली भी होती है हल्दी, तो अगर आप उसको कूट के और ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें या फिर आप ये वाली यूज़ कर लें। ड्राई मैंगो पाउडर जाएगा, आमचूर का पाउडर 1 टेबल स्पून फुल भरकर। अगर वो नहीं है तो अनारदाना ले लें पीस के, और अगर वो भी नहीं है तो थर्ड ऑप्शन जो है वो चाट मसाले का है। और गरम मसाला जाएगा इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून। अगर चने आपने बॉयल करते हुए नमक डाला है तो नमक डालने में ख्याल रखिएगा। और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, और भुना हुआ पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को डाल के भी हमने बस 1-2 ही सेकंड फ्राई करा है, बस इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि मसाला जो है नीचे लग जाएगा। वैसे तो मिट्टी की पतीली हमेशा स्लो आंच पर ही हम कुक करते हैं खाना। तेज़ आंच पे आप पका नहीं सकते, एक तो लग भी जाएगा और प्लस हांडी भी टूटने का ख़तरा होता है। तो अब ये पेस्ट भी इसमें डाल दिया, टमाटर का पेस्ट। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के छोड़ देंगे तकरीबन इतना कि ऑयल जो है सरफेस पे आ जाए। तो बस 5-7 मिनट के बाद जब हमने देखा तो ऑयल सरफेस पे आ चुका है, ये देख सकते हैं आप, और ग्रेवी भी अच्छे से रेडी हो चुकी है। बस अब इसमें हम चने भी मिला देंगे, छोले। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 से 2 कप ही छोले जो है रात में भिगो दिए थे, और सुबह मैंने 7 से 8 सीटी प्रेशर कुकर के उसमें गला लिए। देखें कितने अच्छे गले हैं। और मैंने इसमें सोडा, नमक कुछ भी नहीं डाला था, बस सादे पानी में मैंने इसको बॉयल करा है खाली, और 7 से 8 सीटी में। तो अगर आपके पास जो बॉयल करते हुए जो चनों का पानी रह जाता है वो है तो आप वो ऐड करते हैं। अगर वो नहीं है तो आप घर का नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आधे से 1 गिलास हमने पानी इसमें ऐड किया। बॉयल चनों का पानी जो है फेंकिएगा नहीं, वो इसमें ऐड कर दिएगा अगर उसमें बचा है तो, क्योंकि उससे कल टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त आएगा। बस अब इसको ढक के 10-15 मिनट हमने कुक किया है। कि देखें तो पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है और चनों में मसाला और सब कुछ आपस में ये अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसका तड़का रेडी करते हैं। तो 2 टेबल स्पून हमने पैन में ऑयल डाला, और लहसुन लिया था मैंने 5 से 6 जब है, तो इसको काट लिया है। अच्छा, ये जो है वो देसी लहसुन है, चाइना लहसुन यूज़ नहीं करेगा, कोशिश करें देसी लहसुन यूज़ करने की। उसमें 1 टीस्पून फिर हमने ज़ीरा डाल दिया, साबुत ज़ीरा। और फिर 1 टेबल स्पून हमने अदरक डाली है बारीक कटी हुई। हरी मिर्चें मैंने एक हरी मिर्च ली थी, एक बड़े साइज़ की लंबी सी जो होती है, इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं होते। अगर ये हरी मिर्च मिल जाए तो आप 4 पीस करके इसको डाल दिए, वरना आप मोटी वाली हरी मिर्च डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन 2-3 वो काट के नहीं डालिएगा।
और लहसुन को भी देखें मैं बहुत ज़्यादा नहीं पका रही हूँ, बस हल्का सा ही मैंने इसको रोस्ट करा है, क्योंकि लहसुन का भी अपने बहुत बेनिफिट हैं। कच्ची पक्की चीज़ें जब आप कर रखते हैं तो उसके बेनिफिट कभी ख़त्म नहीं होते, और अगर ज़्यादा आप इसको बर्न कर लेंगे तो इसका जो अपनी तासीर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ज़बरदस्त तड़के की खुशबू आ चुकी है और ज़बरदस्त तड़का रेडी हो चुका है। अब हम इसको ढक के तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद ही हम इसको डिश आउट करेंगे, क्योंकि खुशबू जो है आपस में रच बस जाए। तो बस अब 5 मिनट के बाद हमने डिश आउट करा तो ज़बरदस्त से चने तैयार हैं। भटोरे वाले चने हैं ये, मतलब पूरी वाले चने। और अगर आपको पूरी चाहिए है तो आप मेरे पेज पे जाके इजीली देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्यूरियों के साथ आप ये चने एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।